जैसे कि आप जानते हैं जी असंदेह प्रकरणम वासुप्या पिछलेः पहले कौन था? खर वसानयोर विसर्जनीयः वसानयोर विसर्जनीयः वसानयोर विसर्जनीयः जी आज कौन सा चलेगा? वासुप्या पिछलेः पिछलेः वासुप्या पिछले जो वासुप्या पिछलेः आज ये सूत्र क्या होगा? चलेगा। वासुप्या पिछले ये जो सूत्र है वा अब इसलिए आप पिछली आचार्य से मते है आप पिछली आचार्य से मते तो वा आप इसलिए कितने पद का सूत्र है? 3 किसी को कोई समस्या? कितने पद का है? 3 पद का वा सुपी आप इसलिए है आप पिछली आचार्य से मते आप पिछली आचार्य के मते क्या होता है? वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि। अब वृद्धि एकादेश होता है। देखो सरकार वृद्धि धातु आप पढ़ेंगे उससे पूरा आ जाता है और वृद्धि से क्या आ जाता है? आज की अनुवृत्ति भी आ जाती है। आज गुना से वृद्धि से ना इसमें आज की अनुवृत्ति भी आ जाती है। वो क्या होगा? तो और वो जो आज होगा वो क्या होगा? उपसर्ग में विशेषण हो जाएगा। विशेषण क्या अर्थ हो जाएगा? अवर्णांताद उपसर्गात क्या अर्थ हो जाएगा? अवर्णांताद उपसर्गात अवर्णांत उपसर्ग से परे यदि क्या हो? ऋकारादौ धातु सुप भी है। क्या है? सुप भी कह देना है। तो सुप ऋकारादौ सुप धातु कैसी धातु? ऋकारादौ सुप धातु परे पूर्व परे स्थाने वृद्धि रेखा देता समझ गए ना? ऋकारादि कैसी धातु हो? सुप धातु। ऋति धातु तो आ ही रहा। अर्थ क्या है? ऋकारादौ सुप धातु। धातु कैसी हो? तो शुभ धातु। समझे कि नहीं? अर्थ क्या हो जाता है? ऋकारादौ शुभ धातु परे पूर्व प्रयोग स्थान समझ गए ना? अवर्णांत उपसर्ग से यदि क्या पर में हो? यदि शुभ धातु पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। कोई समस्या? अब देखो शुभ से क्या लेना? शुभ क्या है? प्रत्यय प्रत्यय ग्रहणे तदंतग्रहणम प्रत्यय ग्रहणे तदंतग्रहणम का ग्रहण हो जाता है जिससे शुभ का अर्थ हो जाता है सुबंत। शुभ का अर्थ क्या हो जाता है? सुबंत। सुबंत आगे प्रकृति को जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? प्राकृतिक सुबंत प्रकृति जो धातु सुबंत प्राकृतिक जो धातु है कि नहीं? सुबंत प्रकृति जो धातु उसके परे ऋकार आदि सुबंत प्रकृति के धातु के परे रहते। क्या अर्थ हो जाएगा? राधि सुबंत धातु के परे रहते। ऋकार आदि सुबंत धातु के परे रहते। ऋकार आदि जो सुबंत प्रकृति के धातु उसके परे रहते। अथवा ऐसा कह सकते हो सुबंत प्रकृति की जो ऋकार आदि धातु सुबंत प्रकृति जो ऋकार आदि धातु उसके परे रहते। पूर्व परे स्थान है वृद्धि रेखा देता। ठीक है भैया? तो अर्थ क्या कर लोगे पूरा बच्चों? क्या अर्थ होगा? धातु क्या बोलोगे? सुबंत प्रकृति के ऋकार आदौ धातु परे दो धातु धातु परतः वृद्धि एकादेशः स्यात्। कौन बोलेगा? बोलो बोलो अभिलेख जी आपको बोलो। अवर्णांतात् उपसर्गात् ऋकार आदौ सुबंत नहीं यार गड़बड़ अवर्णांतात् उपसर्गात् सुबंत प्रकृति के ऋकार आदौ धातु परतः पूर्व पर्यवसाने वृद्धि एकादेशः स्यात्। है कि नहीं? और बोलो दे दो इनको दे दो। अवर्णांतात् उपसर्गात् सुबंत प्रकृति ऋकारादौ धातौ परे पूर्व पर्यय स्थाने वृद्धि रेखादेशः स्यात्। अवर्णांतात् उपसर्गात् सुबंत प्रकृति ऋकारादौ धातौ परे पूर्व पर्यय स्थाने वृद्धि रेखादेशः स्यात्। है कि नहीं है? सबका आ गया ना? हाँ इस तरह से आप अर्थ इसका कर सकते हैं। अब इसको हम लोग कहीं घटाते हैं। उदाहरण क्या है इसका? प्राण
वृद्धि रेखा दिशा विकल्पेन स्यात्, हैं? विकल्प से होता है, वाह है ना जी वाह से क्या पिछले वाह है ना, जी कोई काम नहीं है, वाह से ही विकल्प तो किससे सिद्ध हो गया, वाह से ही। आप पिछली बात क्योंकि आचार्य लिखने का मतलब क्या होता है, विकल्प। तो वाह से ही क्या सिद्ध हो गया, विकल्प। विकल्प सिद्ध हो गया। पुनः सूत्रे आप पिछली ग्रहण के मतलब सूत्रे आप इसलिए ग्रहणम किमर्थम। राघव शरण, अरे राघव शरण से बोलो, राघव शरण तुम उच्चासन पर हो जाओ, तुमको सुनाई कम दे रहा लग रहा है, खड़े हो जाओ। तो आप पिछली ग्रहण किमर्थम, तो कहा आप पिछली ग्रहण पूजार्थम, देखो लिखा नहीं जी आप पिछली ग्रहण पूजार्थम। पिछली ग्रहण पूजा के लिए रखा गया, वो विकल्प के लिए नहीं, विकल्प तो किससे सिद्ध है, वहाँ से। समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जी बहुत सारा है आपको। अब उदाहरण क्या है इसका, प्रार्षभीयति, जब वृद्धि हो जाएगा तो प्रार्षभीयति, जैसे उपार 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 छत बना है, उसी तरह जब वृद्धि हो जाएगा तो प्रार्षभीयति, और जब वृद्धि नहीं होगा तो गुण हो जाएगा तो प्रार्षभीयति, अर हो जाएगा, गुण होगा तो आर, तो प्रार्षभीयति, वृद्धि होगी तो आर होगा, तो क्या बनेगा, कोई दिक्कत, प्रार्षभीयति प्रार्षभीयति, दो रूपंते विकल्प से ना होता है जी। अब हमको इसको घटाना, प्रार्षभीयति, देखो प्राधन ऋषभीयति, क्या धन ऋषभीयति भीयति। अब ये क्या है, देखो अवरणांत अक्षर कौन है, प्रा। चालू है ना भैया, आवाज आ रही है ना, तो क्या है, अब देखो ऋषभीयति, ऋषभम आत्मनः इच्छति ऋषभीयति, जब उसका विग्रह क्या होता है ऋषभीयति का, ऋषभम आत्मनः इच्छति आत्मनः इच्छति ऋषभीयति। क्या ऋषभम आत्मनः इच्छति इति ऋषभीयति। ऋषभम आत्मनः इच्छति। बोल दिया करो यार, तुम बोलते ही नहीं हो यार, ऋषभम आत्मनः इच्छति ऋषभीयति है कि नहीं, इस विग्रह में क्या हो गया, ऋषभ अम इस विग्रह ऋषभ अम, इस अलौकिक विग्रह से क्या हो जाता है, क्यच प्रत्यय हो जाता है, सुप आत्मनः क्यच, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, क्यच प्रत्यय हो जाता है, किससे होता है, सुप आत्मनः क्यच, आत्मनः क्यच इससे होता है, लेकिन किस विग्रह से, ऋषभ अम से, किससे, ऋषभ अम। क्या हुआ, क्यच हुआ, क्यच में बचा क्या, या, क्यच में बचा या, ऋषभ अम या, अब क्या हो जाती है, इसकी धातु संज्ञा हो जाती है, किससे, धातवः धातवः क्या हो जाती है, धातु संज्ञा। धातु संज्ञा किसकी हुई है, ऋषभ आम क्या, ऋषभ आम या, ऋषभ अम या, ऋषभ अम या, ऋषभ आम या, क्या हुई है इसकी धातु संज्ञा। आप बताओ, जो या हुआ है वो क्या है, किससे आया है, ऋषभ आम से आया है कि नहीं, जी ऋषभ आम क्या है, सुबंत है कि नहीं, जी नहीं है, सुबंत है। हमारे हम क्या है, सुबह ना है जी वो अंत में है, इसलिए ऋषभ हम क्या है, सुबंत है कि नहीं है, जी सुबंत प्रकृति का कौन हो गया, सुबंत प्रकृति का धातु कौन हो गई, ऋषभ आम या, या। ऋषभ अम या, धातु संज्ञा होने के कारण सुपो धातु प्रातिपदिक से धातु है और सुप है, इसलिए क्या हो जाएगा, अम का लुक हो जाएगा। हम जो सुप है वो क्या है, धातु का अवयव है, किसका है, धातु का अवयव है, धातु प्रातिपदिक सम का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। क्या बन जाता है, ऋषभ या, ऋषभ या, और फिर क्या चिचा सूत्र है, क्या है, क्या चिचा, क्या हो जाता है, ऋषभ में भकार उत्तरवर्ती आकार को ईत हो जाता है, क्या बनता है, ऋषभीया, क्या बन जाता है, ऋषभीया, फिर लाठी सब होकर के ऋषभीयत, ऋषभीयता, ऋषभीयन्ति। बन जाता है, एक वचन का रूप है ऋषभीयत। अब बताओ ऋषभीय ये धातु है, क्या है, ऋषभीय धातु है, सुबंत प्रकृतिक धातु है कि नहीं है, जी सुबंत को न मान करके क्या छुआ है, फिर धातु संज्ञा हुई है, जी। इसलिए जो इसकी प्रकृति है क्या प्रत्यय की वो क्या है, सुबंत प्रकृति, इसलिए सुबंत प्रकृतिक धातु है, कौन, ऋषभी क्या है, सुबंत प्रकृतिक धातु है, धातु है, क्योंकि इसकी प्रकृति कौन है, सुबंत, और ये क्या है, सुबंत, प्रत्यय होकर के इसकी धातु संज्ञा हुई है, समझे कि नहीं, जी। इसलिए क्या है, सुबंत प्रकृतिक धातु, समझे कि नहीं, जी इसी तरह से बाकी शब्द भी बनेंगे, इसलिए एक ठो को जान लो, बाकी को इसी तरह से समझ लेना चाहिए। तो ऋषभी है, ये क्या हो गया, सुबंत प्रकृतिक धातु, और बताओ सुबंत प्रकृतिक धातु भी है और अधिकारा भी है,
नहीं है? जी है। सुबंत प्राकृतिक ऋकार आदि धातु कौन हो गया? ऋषभि है। ऋषभि क्या हो गया? सुबंत प्राकृतिक धातु, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? धातु संज्ञा। धातु संज्ञा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जी। अरे धातु संज्ञा नहीं हो जाएगी, वृत्ति हो वृत्ति जाएगी। प्राकृतिक ऋकार आदि धातु पर कौन है? ऋषभि है। भैया ये क्या है? सुबंत तब प्राकृतिक ऋकार। अरे इसलिए किससे? अवर्णांत उपसर्ग से। अवर्णांत उपसर्ग कौन है? प्रा। अवर्णांत उपसर्ग हुआ प्रा, उससे ऋकार सुबंत प्राकृतिक ऋकार आदि पर कौन है? ऋषभि है। ऋषभियत नहीं बेटा, कौन? किन धातु संज्ञा हुई है? ऋषभियत तो क्या हो गया? तिगंत हो गया, धातु नहीं है। ठीक है जी। ऋषभियत, क्योंकि उसका केवल न केवल प्रति प्रत्यय, न केवल प्रत्यय, न केवल प्रति का प्रयोग होता है, न केवल प्रत्यय, पूरे का प्रयोग हुआ, प्रति प्रत्यय दोनों का होता है, इसीलिए ऋषभियत का प्रयोग हुआ। समझे कि नहीं? जी। धातु को पूछेगा ऋकार आदि धातु कौन है तो क्या बताओगे? सुबंत प्राकृतिक ऋकार आदि धातु पर कौन है? ऋषभियत। इसके परे रहते हैं पूर्व परिचय स्थान में, यानी अवर्णांत उपसर्ग। और यहाँ भी ऐसे कर सकते हो कि सुबंत प्राकृतिक ऋकार आदि धातु घटक के अच पर पूर्व परिवस्था ने अवर्णांत उपसर्ग घटक आकारात अव्यवहितोत्तर सुबंत प्राकृतिक ऋकार आदि धातु घटक अच परता पूर्व परिवस्था ने वृद्धि रेखा। ऐसा भी कर सकते हो विकल्पेन। तो जी महाराज जी, तो विकल्पेन है, ठीक है, समझे रहना। वाह चले, देखो कहीं छूट भी जाता है तो भी समझ लेना है, क्योंकि वाह लिखा रहता है, सूत्र में लिखा रहता है, वृत्ति में लिखा रहता है, तो चीज समझ लेना है कि नहीं? मैं सरल कभी कभी क्या कर देता हूँ, बहुत सरल होने के कारण छोड़ देता है, कभी कभी छूट जाता है, तो उसको आप पहले से समझ लेना चाहिए। ठीक है भैया, तो ऋषभि बन गया ना। अब देखो ऋकार आदि, तो आ और री के स्थान में क्या वृत्तियों का देश हो जाएगा? आर। क्या बन जाएगा? प्रार सभियत, मिला दो, प्रार कोई दिक्कत नहीं। जब वृत्ति का देश नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। आ री के स्थान में क्या बन जाएगा? प्रसभियति। कोई दिक्कत जी नहीं। प्रसभियति। बनेगा ना जी। आगे सामान्यात् लृ वर्ण से ग्रहणम। लृ वर्ण से ग्रहणम। ग्रहणम सावर्ण होने के कारण री वर्ण का भी ले लेंगे। री और ली की क्या होती है? संख्या होती है ना। किससे होती है भैया? रिल रे वर्णयोरुथा सामान्यम वाच्यम। इससे क्या होती है? रिल रे की परस्पर सवर्ण संज्ञा। हाँ, तो क्या होती है सवर्ण संज्ञा? कह रहा है कि हाँ ऐसा है, सोच मानता मेरे प्रति। चलो सभी बच्चे हमको बड़ा वो करते हैं। चलो क्या हुआ? सामान्यात् लृ वर्ण से ग्रहणम। हो गया ना? सामान्यात् लृ वर्ण से संज्ञा होती है तो अभी थोड़ी हो गया, कहाँ हुआ है? संज्ञा प्रकरण में हो चुका है महाराज जी। री की क्या होती है? जान ही रहे हो। तो री से किसका लिया जाएगा? री का भी बोध होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ऋकार आदि धातु कहते हैं उसे क्या हो जाएगा? ऋकार आदि धातु। ऋकार आदि धातु है जी। तो यानी सुबंध प्रकृति ऋकार आदि धातु के परे रहते हैं, क्या होता है? पूर्व परिचय स्थान में वृद्धि का देश विकल्प से होता है। ठीक है ना भैया? जी। जैसे ऋकार आदि वैसे ऋकार आदि क्या होती है? परस्पर में सवर्ण संज्ञा। ध्यान रखना, अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग उपसर्गात अव्यवहितोत्तर ऋकार आदि ऋकार आदि। ऋकार आदि का मतलब दोनों है, क्यों? री और ली दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है। तो ऋकार आदि ऋकार आदि सुबंत प्रकृति धातु के परे रहते हैं, पूर्व परिचय स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। तो जहाँ सुबंत प्रकृति ऋकार आदि धातु होगी वहाँ में वृद्धि एकादेश होता है। उसका उदाहरण क्या है? उपाल कार्य, उपल करियति। उपाल कार्य, उपल कार्य। उपाल कार्य। यहाँ भी देखो उपधन ऋकार्यति, कार्यति। यहाँ ऋकारम आत्मनः इच्छति इति ऋकार्यति। जैसे उसको बनाए थे उसे यहाँ ऋकार आम, ऋकार आम, इससे क्या हो जाएगा? अब फिर आम का रूप हो जाएगा, धातु संज्ञा हो जाएगी, शीत हो जाएगा, ऋकारियत, ऋकारीय बन जाएगा, फिर उससे सब होकर के ऋकारियत बनना है। हाँ, तो ऋकारम आत्मनः इच्छति इति ऋकार्यति। ठीक भैया। यहाँ कौन धातु? सुबंत प्रकृति के ऋकारादि धातु वहाँ पर है, जैसे वहाँ ऋकारादि धातु, फिर भी वृद्धि एकादेश हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आल, यहाँ आर वृद्धि होगा, आर वृद्धि होगा कि आल होगा? आल है ना, तो आल होगा। तो उपाल कार्य, जब वृद्धि नहीं होगा तो गुण होगा, आल हो जाएगा, क्या बनेगा? उपल कार्यति। उपाल कार्यति, उपाल कार्यति, उपाल कार्यति, उपल कार्यति। दो बन गए कि नहीं? जिसे प्रासभियति प्रसभियति,
उपल कारियति उपल कारियति। ठीक है जी। उपल कारियति उपल कारियति। प्रार्षभीयति प्रर्षभीयति। बोल रहे हैं अंश हमारा हमारे सामने बोलता है, जब पढ़ाते हैं फिर भूल जाता है बेचारा। थोड़ा इसको भूलने की समस्या है, बड़ी जानकारी। असल में क्या है कि थोड़ा सा बेचारा क्या है आया है वहाँ से, क्या 2 साल हो गया, लेकिन आप टाइट होना चाहिए यार तुम्हें यार, आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो यार। क्या अब होना चाहिए तुम्हें क्या? हाँ यार हो गया ना यार समय, क्या मल पानी तो ले ही रहे हो, क्या है यार हैं? कभी कभी कहता है मैं फूल जाता हूँ, क्या फूल जाते हो? खा लोगे, खाते पीते हो मस्त आदमी है तो फूलोगे भैया, क्या है? अब मेरी तरह थोड़ी हो जाता, क्या तुम तो क्या है यार हैं? पढ़ो बेटा, खूब पढ़ो है। आगे तो आगे क्या है? तपरत्वात् दीर्घेन प्रवर्तते, है कि नहीं? न उपरिकारियति तपरत्वात् दीर्घे न प्रवर्तते भी लिखा है, ठीक है। तपरत्वात् दीर्घे न वृद्धि, आगे जोड़ लेना। तपरत्वात् दीर्घे न वृद्धि। है कि नहीं? पूरी पंक्ति का अर्थ क्या होगा उसका? तपरत्वात् दीर्घे तपरत्वात् दीर्घे न का मतलब क्या है? तपरत्वात् दीर्घे माने क्या हुआ? रीति इत्यत्र तपरत्वात्, है कि नहीं? रीति इत्यत्र तपरत्वात् दीर्घे ऋकारादौ वृद्धि न प्रवर्तते, है कि नहीं? क्लियर। रीत में क्या है? तपरकरण किया गया है, इसलिए क्या होगा? दीर्घ जहाँ री रहेगा वहाँ री तो होता ही नहीं है, री जहाँ दीर्घ होगा वहाँ क्या नहीं होगा? वृद्धि नहीं होगी। इस सूत्र से वृद्धि नहीं होगी, ठीक है भैया। जहाँ ह्रस्व रहेगा वहीं पर ये लगेगा, ठीक है। हाँ जैसे उदाहरण दे रहा है, ऊपर री का ऊपर दीर्घ री है, दीर्घ विकार है और उससे क्या हो गया? केच प्रत्यय हो गया। रीकारम आत्मनः इच्छति, इति रीकार क्या? रीकारम आत्मना रीकारम आत्मना इच्छति इति रीकार्यति। यहाँ क्या हो गया? रीकारियत पूर्ववत बना लेना, रीकारम उसे क्या बना लेना, बन जाएगा ना जी। तो रीकारियत। अब यह क्या है? यहाँ भी यद्यपि ऋकारादि धातु भी है, सुबंत प्रकृतिक भी है कि नहीं? तो यहाँ भी वृद्धि होना चाहिए, अवर्णांत शब्द से परे भी है, प्राधान ऋकारियत है होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रीत में क्या किया गया? तपरकरण किया गया है। तो रस ऋकार से परे, रस ऋकार आदि धातु परे रहते ही क्या होगा? वृद्धि होगी। रस ऋकार आदि सुबंत प्रकृति की जो धातु रहेगी उसी में क्या होगी? वृद्धि होगी। यहाँ क्या है? दीर्घ ऋकार आदि सुबंध प्रकृति धातु है, रस ऋकार आदि सुबंत प्रकृति धातु नहीं, क्या नहीं होगा? वृद्धि नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ऊपर कारियति उपार कारियति नहीं बनेगा। ठीक है ना भैया? जी। यही चीज है, समझ गए कि नहीं? तपरत्वात् दीर्घे कहाँ तपरकरण किया गया है? रीत में है। रीत कहाँ है? उपसर्गात् रीति धातु। उपसर्गात् रीति धातु से रीति यहाँ वृत्ति आती है, रीति धातु पूरा आ जाता है इसमें, इसलिए यहाँ भी वो तपरकरण है, समझे कि नहीं? जी। उपसर्गात् रीति धातु से वृत्ति होगी ना वाष्प्यापिश्लेहे। यद्यपि उपसर्गात् रीति धातु से नित्य वृद्धि प्राप्त है, लेकिन इसने क्या कर दिया? बाध दिया। विकल्प से कर दिया है महाराज जी। हाँ प्राप्त थी वहाँ ऋकारादि धातु पड़े प्राप्त रहेगी, लेकिन इसने क्या कर दिया? विकल्प से वृद्धि हो गया। और है महाराज। आगे चलते हैं, आगे क्या है? एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम जानते हैं, अवर्णांताद उपसर्ग एंगादौ धातु एंगी है, एंगादौ धातु एंगी धातु में विशेषण हो जाएगा, धातु आ जाएगा, बस वहाँ से रीति नहीं आएगा, क्या आएगा? केवल धातु में एंगी विशेषण होगा, विशेषण तदादि भी हो जाएगा। जानते हो ना किससे होती है? किससे? तदादि में एंगादौ धातु वही एंगादौ सब जगह उस शब्द को आपको समझ लेना है। एंगादि धातु क्या समझे कि नहीं? ये आपको हमेशा सब जगह हम बताएंगे, इसको क्या कर लेना है? समझ लेना चाहिए। एंगादि धातु करके धातु अजि पड़ता पूर्व प्रयोग स्थाने पर रूप एकादेशास्य। आगे प्रेजते प्राधन एजते, यहाँ एंगादि धातु कौन है? एज क्या है? एज धातु क्या है? एंगादि धातु। ध्यान रखना सब जगह प्रत्यय का इसलिए प्रयोग किया जाता है, न केवल आप प्रयोग करते हैं, ना केवल
इस नियम के बाद केवल वृद्धि का प्रयोग नहीं होता और ना ही केवल प्रत्यय का प्रयोग। दोनों का प्रयोग किया जाता है, समझे कि नहीं। तो एंगादि धातु कौन है? एज धातु। कंपनी तो हो गया, क्या हो गया? रूप हो गया, आ और एक के स्थान में क्या हो जाएगा? एजते। आगे उपोषक उपधन उपोषक। यहाँ भी हो जाएगा उपोषक। आगे वृद्धि प्राप्त रहती है, किसे? वृद्धि प्राप्त है, लेकिन क्या हो गया? रूप हो जाता है, जिससे वृद्धि नहीं होता तो वृद्धि उपोषित बन जाता है। हाँ, आगे इहवासुपि इत्यनुवर्त्य वाक्य भेदेन व्याख्येयम्। इंगादौ सुपि तेन तेन इंगादौ धातु वा, इस पंक्ति का मतलब क्या? कि वासुप्यवर्त्य वाक्य भेदेन व्याख्येयम् तेन इंगादौ सुखादौ वा, इस पंक्ति का मतलब क्या है? तो देखो, एंग पर ऊपर सूत्र में अस्मिन् सूत्रे वासुप्यापिथले हि सूत्रात् वासुपीति अनुवर्तते। अब वाक्य भेदा क्रियते एंग पर रूपमिति प्रथमं वाक्यं द्वितीयं वाक्यं सुपि वासुपि इति द्वितीयं वाक्यम्। इति द्वितीयं वाक्यं वासुपि इत्यत्र एंग पर रूपमिति अनुवर्तते संपूर्ण। तो कः अर्थः भवति? द्वितीयस्य वाक्यस्य वासुपि इत्यस्य कः अर्थः भवति? माने वासुपि इस द्वितीय वाक्य का क्या अर्थ होगा? पहले वाक्य का तो जान ही गए अर्थ है, उदाहरण सब कुछ जान गए ना। अब ये जो दूसरा वाक्य हुआ कौन? वासुपि, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसमें क्या किसकी अनुवृत्ति किए हैं? एंगादौ एंग पर रूपम पूरा ला लिए, समझे कि नहीं। तो अर्थ क्या होगा इसका? अवर्णान्ताद् उपसर्गात् एंगादौ सुबन्त प्रकृतिक धातु परतः पूर्व प्रयोसाने परूप विकल्पेन। परूप क्या करेगा? विकल्प, यानी एंगादि सुबंत प्रकृति के एंगादि धातु में क्या होता है? विकल्प से परूप होता है। तो एक बार परूप होगा, एक बार नहीं होगा, जब नहीं होगा तो समझे कि नहीं। अगर सुबंत प्रकृति के एंगादि धातु नहीं है, शुद्ध एंगादि धातु है, तब क्या हो जाएगा? नित्य परूप। ये अंतर है, ध्यान रखना। ये एंग परूपम से नित्य परूप होगा, और यदि वो सुबंत प्रकृति के एंगादि धातु है तो क्या होगा? विकल्प से परूप होगा। वाक्य से, वाक्य से नहीं। अब देखो, ये प्रेजते उपोषित में नित्य होगा, क्योंकि एज से क्या है? सुबंत प्रकृति धातु नहीं है, नहीं है। एज क्या है? शुद्ध धातु है। लेकिन मान लो पेड़ की अब देखो कुपेड़ की एडकम आत्मना इच्छति एड आत्मना इच्छति इति एड कीयति बना लेना है। एडकम आत्मना एडक अम क्या चादी करके पूर्वत क्या बना लेना? एड कीयति। एड कीय बन जाएगा, फिर लड़के सब एड कीयति है कि नहीं। तो एड कीयति बना, क्या बना? एड कीयति। एड कीयति। अब बताओ ये एड कीयति क्या है? बताओ, सुबंत प्रकृति धातु है कि नहीं? जी। बना कि पूर्वज जी। और एंगादि भी है कि नहीं? जी। है। अतः क्या होगा? अवनांत उपसर्ग से सुबंत प्रकृति के एंगादि धातु कौन हो गई? एड की है। तद घट के अति कौन हो गया? विकल्प एक बार हो जाएगा जब तो उपेड़ कीयति। जब नहीं होगा उपायी हो जाएगा, तो क्या बनेगा? उपेड़ कीयति। ठीक है भैया। इसी तरह से प्रोधीयति प्रौधीयति। ओघा, अब आगे यहाँ प्रोघीय। अब देखो, ओघम आत्मना इच्छति ओघयति, क्या बना लेना? ओघीयति। ओघा समूह, ओघा समूहः। ओघा माने जल्दी होता है, समूह होता है, संघात इत्यादि अर्थ होते हैं। लेकिन अपराधी ने दिया है, क्या दिया है? एडका हमेशा उपेड़ किया था ना, एडका हमेशा, एडका का अर्थ क्या है? नहीं, ओघा माने जल प्रवाह भी होता है। अविदम विकम द्रुतम मध्यम ओघा घनम प्रवाह इत्यादि दिया हुआ है। स्तोम ओघ निकर व्रात वार संघात संचया इत्यवरात है कि नहीं। इत्यादि में क्या है? ओघ शब्द का अर्थ संघात, संचय, समूह आदि बताया गया, समझे कि नहीं। ओघा जल प्रवाह भी दे सकते। ओघा माने समूह, संघाता इत्यादि अर्थ होते। ठीक भैया। तो क्या अर्थ हुआ? ओघम आत्मना इच्छति थी, ओघियत बना लेना। अब बताओ, एंगादि धातु शुद्ध धातु है कि नहीं है? जी। धातु है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ भी प्ररूप विकल्प जो होगा, जब होगा तो एक बार
प्रोहियत बनेगा, जब नहीं होगा तो प्रौढ़ीयति प्रौहियत बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। आगे। एवे यहाँ भी अवर्णांत क्या होगा, यहाँ भी अवर्णांत से परे, क्या यहाँ उपसर्ग नहीं है, क्या अवर्णांत से परे क्या होता है, एव शब्द घटकी भूते अच पर, एक एव शब्द घटकी भूते एंग पड़ता है कि नहीं, एव शब्द घटकी भूते एंग पड़ता है। पूर्व प्रयोजन ने रूप एकादेशाख्यात कदा अनियोगे अनियोगे, नियोग अर्थ ना हो तो, नियोग अर्थ से भिन्न गम्यमान है कि नहीं, नियोग से भिन्न अर्थ यदि गम्यमान हो तो, नियोग अर्थ गम्यमान ना हो तो, है कि नहीं। नियोग माने क्या होता है, तो नियोग का लिखा है, यदि आप नियोग का अर्थ जान लोगे तो अनियोग का अर्थ अपने आप जान लोगे, समझे कि नहीं अंश भैया। अथवा हटा लो, काहे को सो का कुल बैठते हो यार। हाँ, तो क्या हुआ, नियोग का अर्थ लिखा है स्वयं दीक्षित जी ने ग्रंथ में लिखा है, सिद्धांत जी का मूलभूत में क्या लिखा है, नियोग कहते हैं अवधारण को, अवधारण माने होता है निश्चय, निश्चय निश्चित अर्थों को क्या कहते हैं अवधारण, तो नियोगो अवधारणम, जहाँ निश्चित अर्थ ना रहे वो क्या होता है अवधारण, नियोग रहेगा नियोग क्या हो जाएगा अनियोग, समझे कि नहीं। तो निश्चित अर्थ जहाँ रहे, निश्चित अर्थ की प्रतीति हो क्या होता है, नियोग होता है, अवधारण होता है। और जहाँ निश्चित अर्थ की प्रतीति ना हो वो क्या रहता है, अनियोग। अनियोग अर्थ की प्रतीति होने पर अवर्णांत से परे एव घट की बूटे एंगी पड़ता पूर्व पर स्थाने पर रूप एकादेशा, समझे कि नहीं जी। नियोग अर्थ की प्रतीति ना हो तो वर्णांत से परे एव घट की भूत एंग के परे रहते है कि नहीं, एव का जो घटक एंग उसके परे रहते, पूर्व पर स्थान में क्या होता है पर रूप एकादेश, त्वेव भोक्ष से, है कि नहीं, त्वेव भोक्ष से, एव क्या एव यहाँ वर्णांत कौन है, क्या उससे एव है कि नहीं जी, और एव घट की भूत एंग है कि नहीं है जी। इससे पर रूप क्या हो जाएगा, विकल्प से हो जाएगा, सॉरी पर रूप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा वेव, वृद्धि नहीं हुआ। यहाँ क्या है, नियोग अर्थ नहीं है, क्या है अनियोग, क्या है अनियोग, वेव माने कितना खाओ, क्या खाओ, है कि नहीं। तो यहाँ क्या है, निश्चित है कितना ही खाओ, क्या हाँ आप एक थाली ही खाएंगे, क्या है एक थाली ही खाएंगे, आप एक पाव ही खाएंगे, है आप आधा किलो ही मिठाई खाएंगे, ऐसा यहाँ कितना खाएंगे, क्या तुम कितना, लेकिन ये यहाँ निश्चित नहीं कितना ही खाओ, तो नियोग है अवधारण है नहीं, इसलिए क्या होगा यहाँ अनियोग, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा पर रूप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा वेव बन गया ना, वेव आगे क्रिया है, ठीक है। अब मान लो जहाँ नियोग अर्थ है, जहाँ अवधारण है, निश्चित अर्थ की प्रतीति है, जैसे तबई क्या तब एव आप ही हो, क्या हो तुम ही हो, क्या हो तबई माने तुम ही हो, है कि नहीं, कोई दूसरा नहीं, हाँ भैया तुम ही हो, मैं जानता हूँ तुम ही हो जो कल थे वहाँ, है यार वो कौन हो, मैंने गंगा के किनारे देखा था, देखा है, कौन है तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं कोई दूसरा नास्ति, योग है कि नहीं है योग अवधारण है कि नहीं, निश्चित अर्थ है कि नहीं जी। इसके अवधारण का मतलब होता है अन्य योग, जाने रहे अन्य योग क्या होता है, अन्य भिन्न योग संबंध अव्यवच्छेद, अन्य भिन्न योग संबंध अव्यवच्छेद अभाव इत्यादि अर्थ होते हैं, यार इतना जाने रहे। अन्य योग माने नियोग का मतलब होता है अवधारण, अवधारण का मतलब होता है अनियोग, अनियोग का मतलब, ठीक है भैया। तो क्या हुआ यहाँ तवई में, क्या हुआ यहाँ एव है अवर्णांत से भी परे है, एव घट की भूत एंग, लेकिन क्या नहीं है निश्चित अर्थ है, निश्चित अर्थ है, नियोग अर्थ है, अनियोग अर्थ नहीं, क्या नहीं है अनियोग अर्थ नहीं है, अनिर्धारण अर्थ नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ पर रूप नहीं होगा, वृद्धि क्या होगा तबैव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना भैया जी। अब आगे क्या है, सुधांशु भैया थोड़ा सा इसमें कुछ लिखा हुआ है अनवकृतता एवं सत्ता, यानी अवकृत होता है निश्चित निर्धारण,
नियोग और अनवक्लिप्त माने हो गया अनियोग, अनिश्चित, अनेदा। तो पेव में जो एव है वो क्या है? अनवक्लिप्त अर्थ में है कि अवक्लिप्त अर्थ में है? अनवक्लिप्त अर्थ में। यही चीज लिखा है पंक्ति में, ध्यान दीजिए तो कोई चीज नहीं बता। अनवक्लिप्त समझ गए ना? अनवक्लिप्तता है वो शब्द ये कहने से आप घबरा मत जाइएगा। अवक्लिप्त माने क्या होता है? निश्चित अर्थ, निर्धारण अर्थ, योग अर्थ। और अनवक्लिप्त का अर्थ मतलब क्या हो गया? कहाँ पर है ये? वेव में जो एव है वो किस अर्थ में है? अनवक्लिप्त अर्थ में कि अवक्लिप्त अर्थ में है? वही अनवक्लिप्त एव शब्द। हाँ, अनवक्लिप्त अर्थे एव शब्द वर्तते। पुत्र और तवै वै तत्र अवक्लिप्त अर्थे निर्धारणे अर्थे वर्तते। ठीक है, ठीक है। पंक्ति कोई रहे तो बोल दिया करिए, कोई घबरा सकता है कि भाई इसका मतलब क्या है। पूछ रही हो तो जरूर बोल दिया करिए, ठीक है।